बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बन कबाब की रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत आसान और लजीज रेसिपी है। इसमें 2 सॉस लगेंगे। हम आपको बताएंगे उसकी भी रेसिपी, और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा आपने खुद बनाई। तो बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने मीट लिया है, बीफ है ये 1 किलो, और चने की दाल हम धो के डाल देंगे 250 ग्राम। ये दाल ऐड कर देंगे, और इसके बाद हमें कुछ और ऐड करना है। 2-3 तेज पत्ते ऐड कर देंगे। छोटे साइज़ के तो 3 कर रहे हैं, बड़े साइज़ का तो 1 कर दिएगा। और प्याज लेंगे हम, इसे हम थोड़ा टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक का पीस है, इसे भी हमने थोड़ा काटा है, बड़े साइज़ का पीस था। 1 पोती लहसुन की, देसी लहसुन है, और कुछ स्पाइसी हम ऐड करेंगे। तो देखिए, साबित धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं 3 टेबल स्पून। तो मैंने दरदरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। आप टिक्का मसाला ऐड करेंगे ना, इसमें बहुत मज़े के आपके शामी बनेंगे। तो आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला भी। हल्दी 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। ये स्पाइसी हम ऐड कर देंगे, और 8 अदद लौंग मिर्च ऐड करेंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, और पानी ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम में हम बॉयल देंगे। तो इससे पहले हम हिला रहे हैं, और बॉयल भी आ जाएगा। तो देखिए, बॉयल लाने के लिए हम कवर लगाएंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो हमने कवर लगाया था बॉयल आने के लिए, इसमें बॉयल आ गया जल्दी से। तो अब हम लो फ्लेम करेंगे और फिर कवर लगाएंगे, हम पकाएंगे तब तक के लिए गल ना जाए। अब 1 घंटे बाद मैं ये कवर हटा दूंगी, और मीट अच्छे से गल चुका है। फुल फ्लेम करेंगे, पानी ड्राई करेंगे। तो पानी अच्छे से हमारा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं एक बड़े बर्तन में निकालूंगी हड्डियाँ अलग करने के लिए। तो ये आधा ठंडा है, आधा गर्म है। कंप्लीट ठंडा नहीं करेंगे। आप कंप्लीट ठंडा कर लेंगे तो ये अच्छा नहीं पीसेगा, अच्छा बारीक नहीं होगा। तो मैंने उसी पॉट में ये मसाला डाल दिया जिसमें मैंने ये पकाया था। तो मैं इस तरह पीस रही हूँ। बस हमें पीसना है, आपको जैसे पसंद हो पीसना आप पीस सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। तो बस बारीक मसाला चाहिए पिसा हुआ। तो ये देखिए, मैं पीस चुकी हूँ, बहुत बारीक बना है ये मसाला पीस के। तो हरा धनिया और पुदीना हम ऐड कर देंगे। मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं ड्राई डाल रही हूँ। हरा धनिया 1 टेबल स्पून, और ये है पुदीना 1 टेबल स्पून। तो आपके पास फ्रेश है तो 1-1 मुट्ठी आप बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। और ये है टिक्का मसाला, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। आप टिक्का मसाला नहीं डालना चाहते तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद अंडे हम इसमें ऐड करेंगे। अंडे पहले हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, हम तब तक मिक्स करते रहेंगे अंडे का गीलापन ख़त्म ना हो जाए। आपका मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन पौन कप। तो बस ये हमें मसाला अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाएगा ना तो कबाब भी बहुत ड्राई ड्राई बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छा बना है। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। तो ये तैयार है। इसके बाद हमें एक सॉस बनानी है दही वाली, और ये बन में लगाई जाती है। बहुत मज़े की सॉस बनेगी। तो 1 मुट्ठी हम ले रहे हैं पुदीना। आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। 1 मुट्ठी पुदीने में 4 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड होगा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, दही ये तकरीबन 200 ग्राम। तो हरी मिर्चें 2 अदद है जो हमने अभी डाल दी, और इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉस बन के तैयार है, जो इस्तेमाल में आएगी हमारे बर्गर में या बन में। ये मायोनीज़ मैंने अभी बनाई थी, और ये मायोनीज़ चाहिए बस आप मायोनीज़ ले लीजिए। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी मायोनीज़ ले सकते हैं। बंद गोभी है, बिल्कुल बारीक हम पीसेंगे, कद्दूकश करेंगे, इस मायोनीज़ में ऐड कर देंगे। तो ये 2 सॉस हो गई हमारी तैयार। बंद गोभी में बहुत ज़्यादा पानी है तो आप निचोड़ के ऐड करिएगा। बंद गोभी में पानी नहीं होना चाहिए। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ये बंद गोभी वाली सॉस तैयार है। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। देखिए, जितना बड़ा हमारा बन है उसके हिसाब से कबाब फ्राई होगा। तो हमने कबाब का साइज़ बन के हिसाब से लिया है, और पतला कबाब नहीं बनता इसका। बन कबाब का थोड़ा मोटा कबाब बनता है। तो देखिए तैयार कर लिया। इस तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, हल्का ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, तेज़ ऑयल गर्म है, और हम इसे फ्राई करेंगे।
तो बस हमें इसमें कलर देना है और आपको पता ही है ये हमारा मसाला पका हुआ है कुक है, तो पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस हमें कलर देना है। तो हम अच्छा सा कलर दे लेंगे। तो दोनों जगह अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो बस अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो बहुत अच्छा ये तल के तैयार है। तो इसके बाद हमें ऑमलेट तलना है। नमक मिर्ची हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे बन में, और बर्गर में जो अंडा इस्तेमाल होता है ऑमलेट वो स्पाइसी नहीं होता, सिर्फ सादा सा अंडा फेंटते हैं, बहुत अच्छी तरह फेंटा जाता है, इसलिए अच्छी तरह अंडा फेंटते हैं, हमारा फूले अंडा अच्छा सा थिक मोटा अंडा बनेगा। आप जितना अच्छा अंडा फेंटेंगे तो ज़्यादा अच्छा फेंटने से ठीक सा मोटा अंडा बनता है। तो बस ये बन के तैयार है, इसे हम निकालेंगे। और हम तेज़ गरम करेंगे तवा या कोई पैन आप तेज़ गरम करिएगा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बस हमें तवा या पैन चिकना करना है। और चिकना करने के बाद हम इसमें बर्गर रख देंगे या बन रख देंगे। बस हमें ऊपर नीचे से इसको हल्का हल्का सेकना है, गरम भी हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं इस तरह हमने ये सेका है। अब हम बताते हैं ये कैसे तैयार होगा। जो हमने सॉस बनाई थी दही वाली ये लगा देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और वाइट सॉस है ये मेयोनीज वाली बंद गोभी वाली अपने टेस्ट के मुताबिक आप लगाएंगे। और हम कबाब रख देंगे। फिर इसके ऊपर हम मेयोनीज वाली सॉस रखेंगे बंद गोभी वाली अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको जितनी पसंद है आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं जो खाते हुए निकले। और प्याज रखेंगे और ऑमलेट लगा देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप या चिल्ली गार्लिक केचप भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़केंगे। अच्छा चाट मसाला नहीं है तो आप ना डालें, अच्छा है तो आप ऐड कर दीजिए। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा बन कबाब बन के तैयार है। आ रहा है ना मुँह पे पानी। यकीन जानिए बहुत मज़े का बनता है। आप ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।